हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स यूनिट 3 माक्रो इकोनॉमिक्स जोटा अच्छे यूनिट 3 रे तो तार एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जब देखना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर। तो या पूर्व आम 100 क्वेश्चन डिस्कस करते एटारे तार माने सेकेंड पार्ट रे आम आउ 100 क्वेश्चन डिस्कस करदे। ता पूर्व तो गोटे आमर जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग रो एमसीक्यू थिला तो सेटा फर्स्ट पार्ट थिला। या पूर्वटारे 100 क्वेश्चन डिस्कस करते और एटारे 100 क्वेश्चन डिस्कस करदे देले हमर माक्रो इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो। तो चलते आज टॉपिक स्टार्ट करिबा। तो माक्रो इकोनॉमिक्स 101 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करबा कहीं 100 क्वेश्चन पर्यंत आम प्रीवियस क्लासेस रे डिस्कस करथिले। तो ये क्वेश्चन रोचे कौन द रेशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस इम्प्लाइज दैट व्हेन माक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस। तो माक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस हेले कौन हम द इकोनॉमी विल बिकम हाईली अनस्टेबल, द वे एक्सपेक्टेशंस फॉर्म विल चेंज, पीपुल विल बी स्लो टू कैच ऑन द चेंज ना नन ऑफ दिस। तो 101 राइट ऑप्शन हो द वे एक्सपेक्टेशंस फॉर्म विल चेंज। कहीं माक्रो इकोनॉमिक माने रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अनुसार माक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हेले राइट ऑप्शन हो बी द वे एक्सपेक्टेशन फॉर्म विल चेंज। कहीं माक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस हम तो से मैंने जो टाइप एक्सपेक्टेशन करते सेटा भी चेंजेस आसीज से। तो राइट ऑप्शन बी हो। 102 नंबर क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मॉनिटरिज्म। तो मॉनिटरिज्म रो कोटा फीचर नुहे डिमांड डेफिसिएंट अनएम्प्लॉयमेंट ओनली ए ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी सप्लाई एंड रियल आउटपुट इन द शॉर्ट रन। एटा तो रहिबो एम्फासिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एटा तो रहिबो किंतु डिमांड डेफिसिएंट अनएम्प्लॉयमेंट गोटे फीचर मॉनिटरिज्म रो नुहे। डिमांड डेफिसिएंट अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नाही माने मॉनिटरिज्म रो कांसेप्ट थिला। तो राइट ऑप्शन ए हो। 103 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द आइडिया ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इज एसोसिएटेड विथ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोथ। तो ये जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन टा क्या सहित एसोसिएट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बा NRU जोटा को कहुए आ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रेटा बेस करुँच। तो राइट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन। 104 नंबर क्वेश्चन इफ द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सिस्ट टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअलटा नेचुरल ठारू अधिक हो माने एक्चुअलटा ताठू अधिक हो ताले कौन हम एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी विल फॉल बिलो इट्स पोटेंशियल, कंजप्शन ऑफ गुड्स डिक्रीज बोथ ए एंड बी ना नॉन। तो 104 राइट ऑप्शन हो जे जेतेबेले एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अधिक हम अनएम्प्लॉयमेंट अधिक हेले एक्चुअल आउटपुटा कौन हम फॉल करिवो जी एक्चुअल आउटपुट आसला सेटा कमिवो कहीं अनएम्प्लॉयमेंट अधिक रोचे लोक मैंने माने डिमांड कमिजिवो देले आउटपुट भी कमिवो। तापर कंजप्शन ऑफ गुड्स भी डिक्रीज हम कहीं लोक मैंने अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअलटा बढ़ुची माने तो लोक मानकर टंका तांको पाखरे रहिबो नाही तो खाइबा पे से माने पाइबे नाही तो कंजप्शन भी से अनुसार डिक्रीज करिवो। तो बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन। तापर 105 नंबर क्वेश्चन को देखिबा इन ए न्यू classical macroeconomic model the demand management policies affect aggregate output dash when the macro policy change is anticipated, when the macro policy change is unanticipated, only after a long time lag when the policy is anticipated। तो राइट ऑप्शन कौन हो 105 रो when macroeconomic policy is unanticipated माने आमे ताको एंटीसिपेट करि परिबा नाही जेतो macroeconomic policy को आमे एंटीसिपेट करि परिबा नाही सेतो कौन हो नै न्यू क्लासिकल macroeconomic model the demand management policies affect एग्रीगेट आउटपुट। तो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी टा एग्रीगेट आउटपुट को एफेक्ट करिवो जेतेबेले व्हेन द माक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज अनएंटीसिपेटेड। तापर 106 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मॉनिटरिस्ट आर्ग्यू दैट चेंजेस इन मनी सप्लाई विल कॉज। तो मनी सप्लाई रे चेंज हेले कौन हम चेंज इन रियल आउटपुट ओनली इन लॉन्ग रन ना चेंज इन रियल वेरिएबल ओनली इन शॉर्ट रन ना चेंज इन रियल वेरिएबल बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ना लॉन्ग रन रे हम नहीं शॉर्ट रन ले चेंजेस आसीबो द चेंजेस इन रियल वेरिएबल ओनली इन शॉर्ट रन मन रखियो। मॉनिटरिस्ट आर्ग्यू करथिले चेंज इन मनी सप्लाई रे चेंज हेले कौन हम ना चेंज इन रियल वेरिएबल ओनली इन शॉर्ट रन ले रियल वेरिएबल ले चेंजेस आसीबारे। तो 106 राइट ऑप्शन बी हो। 107 नंबर क्वेश्चन को आसीबा the basic idea behind real business cycle theory। तो real business cycle theory रो basic idea कौन होते supply side factors are responsible for short run cyclical fluctuation in real GDP and employment। तो supply side तो ठीक होते demand side तो हबनी छाड़। तो एटा माने basic idea real business cycle theory रो basic idea कौन थिला supply side factors are responsible for short run cyclical fluctuation in real GDP and एम्प्लॉयमेंट राइट ऑप्शन ए हो।
तापर 108 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू रियल बिजनेस साइकिल थियोरी। तो रियल बिजनेस साइकिल थियोरी रे कोगुड़िक ट्रू नुहे देखा। प्रथम दूसरी टेक्निकल शॉक्स कॉज चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी दैट लीड्स टू चेंज इन आउटपुट। तो टेक्निकल शॉक्स हेले इंप्रूवमेंट हेले आउटपुट बढ़िबो, एटा ठीक अटे। मॉनिटरी फैक्टर्स कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ना एटा नुहे, मॉनिटरी फैक्टर नुहे, एटा हो राइट ऑप्शन। ताले द मेजर सोर्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट इज शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई, एटा भी ठीक अच्छे किंतु एटा नुहे, बी हो राइट ऑप्शन। तापर 109 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑकर्स व्हेन देयर इज। तो एक्सपेंशन केतेबेले हबो। तो 109 रो गोटे गोटे ऑप्शन देखिबा, व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल शॉक्स ना, व्हेन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फिजिकल पॉलिसी मेजर्स ना, व्हेन देयर इज अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। तो जेतेबेले अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रहिबो सेतेबेले ही एक्सपेंशन इकोनॉमीटा एक्सपेंड करिवो, काहे ना आमे जानि नथिबा अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज रहिबो एग्रीगेट डिमांड जेतेबेले बढ़िबो। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़िला माने कोन हबो, इकोनॉमी एक्सपेंशन करिवो। तापर 110 क्वेश्चन को आसीबा, मॉनिटरिस्ट आर्ग्यू दैट, मॉनिटरिस्ट कौन आर्ग्यू करथुले ना, इनस्टेबिलिटी इन सप्लाई साइड फैक्टर कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ना, इनस्टेबिलिटी इन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आसबार कौन कारण ना, इनस्टेबिलिटी इन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ रे इनस्टेबिलिटी रहिले साइक्लिकल फ्लक्चुएशन देखा जिवो। तो राइट ऑप्शन सी हे जिवो। तापरे 111 नंबर क्वेश्चन, इन द न्यू क्लासिकल मॉडल रे कौन हम, वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस लेवल ना, ओनली अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी कैन अफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज एग्रीगेट आउटपुट टेम्परली। तो राइट ऑप्शन हो, इन न्यू क्लासिकल मॉडल रे ओनली अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी कैन अफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो राइट ऑप्शन बी हो। तापरे 112 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, इफ द करेंट रियल वेज इज एबव द नॉमिनल रियल वेज, माने करेंट रियल वेजटा नॉमिनल वेज रेट ठारू अधिक रहिबो, वर्कर्स विल हैव एन इंसेंटिव टू वर्क मोर इन द प्रेजेंट एंड टेक मोर लीजर इन द फ्यूचर, दिस फीचर इज कॉल्ड। तो बर्तमान से माने अधिक काम करेंगे, फ्यूचर रे से माने लीजर नेबे, माने से माने बर्तमान अधिक टंका पाउछन माने अधिक काम करेंगे। तो सेटा को कौन कहबा, स्टिकीनेस ऑफ नॉमिनल वेज ना, इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल, ए दुटा कहजिवनी, ताको कहजिवो कौन ताले इंटरटेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हो राइट ऑप्शन, इंटरटेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन माने कौन, बर्तमान से माने अधिक काम करेंगे आ फ्यूचर रे से माने कहबा आमे फ्यूचर रे आमे नहीं परिबा कौन जे लीजर टाइम फ्यूचर रे नहीं नबा, किंतु एबे आमे अधिक काम करबा, काहे एबे हमको अधिक कौन मिलुची ना, रियल वेजटा अधिक मिलुची। तापर 113 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रेटेक्स हाइपोथेसिस स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी आर ineffective in short run, ineffective both in short run and long run, ineffective in both short run and long run ना, none of this। तो 113 नंबर क्वेश्चन रो जदि आमे राइट ऑप्शन देखिबा, रेटेक्स हाइपोथेसिस अनुसार स्टेबिलाइजेशन पॉलिसीटा दीटा जगह इनइफेक्टिव रहिबो। तो बी हो राइट ऑप्शन, इनइफेक्टिव बोथ इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन। तो बी होची राइट ऑप्शन। तापर 114 नंबर क्वेश्चन, तो इन द फ्राइडमैन फिलिप्स एक्सीलरेशन हाइपोथेसिस ऑफ फिलिप्स कर्व। तो फ्राइडमैन फिलिप्स जो एक्सीलरेशन हाइपोथेसिस रे फिलिप्स कर्वटा कौन रहिबो, फिलिप्स कर्व देयर इज ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बट इन लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट बट नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट। है तो ठीक अटे, देयर इज ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बट नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट, दुईटा को एका देला हो, देयर इज नाइदर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ना, यहाँ ही राइट ऑप्शन हम, माने ए भी दुटा सेम अच्छी। तो ये दुटा राइट ऑप्शन हम, कहीं से शॉर्ट रन ले देयर इज ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन भितर शॉर्ट रन ले ट्रेड ऑफ देखा जाई पारे, किंतु लॉन्ग रन ले सेटा ट्रेड ऑफटा बा जो डिफरेंसटा देखा जिवो नाही। तो यहाँ बोथ ए एंड बी दुटा सेम अच्छी, तो दुटा जाक राइट ऑप्शन आओ। तापर 115 नंबर क्वेश्चन, द रीजन फॉर शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन द फिलिप्स कर्व इज दैट, शॉर्ट रन कहीं ट्रेड ऑफ हुए माने दुटा भितर डिफरेंस देखा जाए बोली पचारिछि ना, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। तापरे ना ए दुटा हेनी, तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ कहीं देखा जाए ना, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड अपन पास्ट बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। तो से ट्रेड ऑफटा देखा जाए, तो 115 राइट ऑप्शन ए हो। 116 नंबर क्वेश्चन, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट
तो एटा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्सटा को स्कूल ऑफ थॉट रो आसी एमर्ज इन द मिड 1970s एज ए रेस्पॉन्स ऑफ स्टैगफ्लेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1930 टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इट्स बेसिक प्रिंसिपल आर अंडरलाइंड इन द वर्क ऑफ केनिसियन इकोनॉमिक्स तो 116 राइट ऑप्शन हो 1970 मसीह एटा होता जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट एमर्ज इन द मिड 1970s एज द रेस्पॉन्स ऑफ स्टैगफ्लेशन तो राइट ऑप्शन ए हो 117 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस एम्फासिस ऑन तो मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या उपर बेसी एम्फासिस करें इकोनॉमिक इंसेंटिव टू रेज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी ना रिगार्डेड टैक्स कट्स एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ना एडवोकेट्स इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमी तो मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस एम्फासिस ऑन regarded tax cuts as an effective means of raising economic growth rate of the economy तो right option B हो 118 नंबर कर्व the Laffer curve depict the relation between tax rate economic growth tax rate tax revenue tax rate government expenditure none of this तो Laffer curve टा indicate करे हमरो टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर थिबा रिलेशन माने टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेटा आइदर 0 कि 100% दीटा जाक हेले टैक्स रेवेन्यू आसीबो नाही आउ टैक्स रेटा गोटे मिनिमम माने गोटे दीटा भितर बैलेंस रहिबा दरकार आइदर 0 कर देले टैक्स रेट रेवेन्यू किछि आसीबो नाही आइदर पूरा 100% कर देले भी लोक माने टैक्स देबे नाही तो सेति पई तांको भितर गोटे बैलेंस रखिकी मिडिल पर्सन रे रहिबा दरकार जहा द्वारा टैक्सटा एमती होबा दरकार जहा द्वारा रेवेन्यू आसी परिबो तो एटा लेफर कर्व कॉन्सेप्ट थिला तो राइट ऑप्शन बी हो 119 नंबर क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट या भितर किए नुहंती आर्थर लेफर रॉबर्ट मंडेल रॉबर्ट लुकास तो रॉबर्ट लुकास नुहंती से डिमांड साइड रे रहउचंती तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट रे आर्थर लेफर आसीबे रॉबर्ट मंडेल आसीबे किंतु रॉबर्ट लुकास ता देरे नाहंती तापर 120 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड any discrepancy between the actual and expected rate of inflation by economic agents is in the nature of random error is the result of systematic error is the result of short-term trade-off between inflation and unemployment and none of this तो 120 नंबर राइट ऑप्शन is the nature of random error the any discrepancy economist any discrepancy between the actual and expected rate of inflation by economic agents is the nature of random error तो random error रो nature सेटा अटे 120 ए हिजो राइट ऑप्शन 121 क्वेश्चन को देखिबा अंडर एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस अनुसार इफ द करेंट रियल वेज इज एबव द नॉमिनल वेज रेट करेंट वेज रेटटा नॉमिनल ठारू अधिक हो गले माने वर्तमान वेज रेटटा नॉमिनल वेज रेट ठारू अधिक हेले वर्कर्स विल हैव एन इंसेंटिव टू वर्क मोर इन द प्रेजेंट तो वर्तमान अधिक काम करेंगे एंड टेक मोर लीजर इन द फ्यूचर तो फ्यूचर से माने कम काम करेंगे लीजर नेबे एबे अधिक काम करेंगे कहीं ना एबे तांकर जो रियल वेजटा अधिक मिलुची तो राइट ऑप्शन हो ए 121 रो तापर 122 नंबर क्वेश्चन को जीवा तो 122 नंबर क्वेश्चन व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ रियल बिजनेस साइकिल थियोरी तो रियल बिजनेस साइकिल रो प्रोपोनेंट किए अटंती KYD किडलैंड एंड पिटकोट प्रेस्कॉट रॉबर्ट लुकास आर्थर लेफर रॉबर्ट मंडेल साइमन कोजनेट ना एमाने तो नुहंती तो आम जो देखा प्रोपोनेंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल थियोरी रियल बिजनेस साइकिल प्रोपोनेंट किए ना किडलैंड एंड प्रेस्कॉट तो राइट ऑप्शन ए हो 123 नंबर क्वेश्चन को आसवा which among the following is the assumption of the real business cycle theory the economy is subject to irregular monetary shocks substantial technological shocks will affect the whole economy it explain long run economic fluctuation the right option is kon substantial technological shocks will affect the whole economy technological shocks देखा गले टेक्नोलोजी रे इंप्रूवमेंट हेले होल इकोनॉमी ऊपर तार इफेक्ट आसीबो तो रियल बिजनेस साइकिल रे एटा होची एजम्पशन तो राइट ऑप्शन बी हेजिबो तापर 124 नंबर व्हिच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर सप्लाई साइड पॉलिसी तो सप्लाई साइड पॉलिसी अंडर रे किया आसुची इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट फिलिप्स कर्व तो सप्लाई साइड पॉलिसी अंडर रे रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट्स आसुची कहीं रिड्यूस करा वेलफेयर बेनिफिटा सप्लाईटा कम करा तो राइट ऑप्शन बी हो 125 अकॉर्डिंग टू लेफर कर्व 100% ऑफ टैक्स रेट विल यील्ड
100% टैक्स रेवेन्यू, 0% टैक्स रेवेन्यू, 50% टैक्स रेवेन्यू। तो 100% जदि आम टैक्स रेट करदे ताहले टैक्स रेवेन्यू टोटाली ही आसबनी कहीं से 0% टैक्स रेवेन्यू होमर टैक्स रेवेन्यूटा आइदर 0 हो कि 100 हो। तो टैक्स ये 0 हो कि 100 हो, 0 हो गले भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हेनी आउ टैक्स रेटा को 100% करदे भी टैक्स रेवेन्यू किसी आसो ना कहीं लोक मैंने टैक्स ही देवे ना। तापरे 126 व्हिच फेज ऑफ द ट्रेड साइकिल इज कैरेक्टराइज बाय मास अनएम्प्लॉयमेंट। तो मास अनएम्प्लॉयमेंट कौ स्टेज रे देखा जाए, इन्फ्लेशन, बूम, डिप्रेशन ना नन ऑफ दिस। तो मास अनएम्प्लॉयमेंट माने बहुत अधिक परिमाण में अनएम्प्लॉयमेंट देखा जिवो को टाइम रे ना जो टाइम रे डिप्रेशन इकोनॉमी जाइथो माने एटा होची बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो ये जो डिप्रेशन स्टेजटा लोअर स्टेजटा रे ही हमरो सबठारु अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रही था, लोक मैंने काम पाइबेनी। तो 126 राइट ऑप्शन सी। 127 नंबर को क्वेश्चन आसीबा टू कंट्रोल ए रिसेशन द सेंट्रल बैंक फॉलोज। द रिसेशन माने जो डाउन होथिबो इकोनॉमी से स्टेज को कंट्रोल करिया पई हेले हमर सेंट्रल बैंक कौन स्टेप नौची, चीप मॉनिटरी पॉलिसी, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी ना नन ऑफ दिस। तो ये सेंट्रल बैंक मॉनिटरी पॉलिसी को चीप करिवो कहीं ना इकोनॉमीटा रिसेशन को जाउची माने डाउन होबा पई जाउची। तो मॉनिटरी पॉलिसी को चीप कले ता द्वारा कौन हम ना कहल आनिले मॉनिटरी पॉलिसी रे इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िबो, जहाँ द्वारा कौन हम इकोनॉमी आउ थरे बूस्टअप हम माने ऊपर को जाई परिबो। तो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। तापरे 128 नंबर क्वेश्चन को जीवा इन द न्यू केनिसियन इकोनॉमिक्स वेज एंड प्राइस स्टिकीनेस हैव इनकंसिस्टेंसीज एंड स्पिल ओवर लीड टू implicit contracts, shrinking of workers, coordination failure, none of this। तो ता द्वारा कौन हम इन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स वेज एंड प्राइस स्टिकीनेस हैव इनकंसिस्टेंसी एंड स्पिल ओवर। तो इकोनॉमी रे सेठी जतले इनकंसिस्टेंसी देखा जिवो ता द्वारा कोऑर्डिनेशन फेलियर हम लीड्स टू कोऑर्डिनेशन फेलियर। तो 128 राइट ऑप्शन सी हे जिवो। तापरे 129 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल वेज रिजिडिटी थ्योरी अंडर न्यू केन्सियन एनालिसिस। तो न्यू केन्सियन एनालिसिस कोटा गोटे नॉमिनल वेज रिजिडिटी थ्योरी, स्टैग्रीगेटेड वेज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मेन्यू कॉस्ट थ्योरी, नन ऑफ दिस। तो 129 रो राइट ऑप्शन हे जिवो स्टैग्रीगेटेड वेज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीटा हूँ गोटे आम कहीपर नॉमिनल वेज रिजिडिटी थ्योरी जोटा न्यू केन्सियन एनालिसिस अंडर आसूची। तो राइट ऑप्शन ए हो। तापर 130 नंबर क्वेश्चन व्हेन वर्कर्स गिव लेस देन फुल एफर्ट ऑन द जॉब इट इज कॉल्ड इंटरटेम्पोरल सब्स्टिट्यूशन मॉडल, श्रिंकिंग, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ दिस। जितेबाला वर्कर्स मैंने से लेस माने फुल एफर्ट देवे ना ताठू कम एफर्ट देवे कम जो कम करेंगे जो जॉब करेंगे से माने लेस एफर्ट देवे। तो सेटा को कौन कह कह श्रिंकिंग। श्रिंकिंग गोटे माने कॉन्सेप्ट से वर्कर्स माने जेतिकी माने एफर्ट दबा कथा ताठू कम एफर्ट दे था तो ताको आम श्रिंकिंग बोली कहू। तो 130 राइट ऑप्शन बी। 131 क्वेश्चन द इन ऑर्डर इनसाइडर एंड आउटसाइडर थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट वाज डेवलप्ड बाय। इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी मार्केट रे किए डेवलप करते लिंडबेक एंड स्नोर, बेली एंड एजिरदेस, ग्रॉसमैन एंड हैट, नन ऑफ दिस। तो इनसाइडर और आउटसाइडर थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट डेवलप करते लिंडबेक एंड सोनर। तो लिंडबेक एंड सोनर राइट ऑप्शन 131 ए। तापर 132 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द रियल वेज रिजिडिटी थ्योरी इन न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स। द रियल वेज रिजिडिटी थ्योरी तो कोटा रोचे स्टैग्रीगेटेड वेज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मेन्यू कॉस्ट थ्योरी, इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी एंड इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टैग्रीगेटेड वेज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो राइट ऑप्शन कौन हो 132 रो इनसाइडर एंड आउटसाइडर थ्योरी एंड इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो राइट ऑप्शन बी हो जे वेज रिजिडिटी थ्योरी अंडर कोटा आसूची इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी आउट हूँ इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तापर 133 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर नॉमिनल वेज स्टिकीनेस। तो नॉमिनल वेज स्टिकीनेस अंडर किए आसूची मेन्यू कॉस्ट थ्योरी, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सेग्रीगेटेड वेज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो नॉमिनल वेजेस स्टिकीनेस अंडर रे किए आसूची ना सी आसूची सेग्रीगेटेड वेज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ता अंडर आसूची। तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 134 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मॉनिटरिज्म। मॉनिटरिज्म रो कोटा फीचर नुहे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी,
constant money growth rule, aggregate supply hypothesis, none of this. तो monetarism अंडर quantity theory of money, constant money growth rule आसूची किंतु aggregate supply hypothesis आसु नहीं तो राइट ऑप्शन सी हो तापर 135 नंबर क्वेश्चन को आसीबा बिल्डिंग साइकिल वाज पॉपुलराइज्ड बाय जोसेफ किचन, कॉन्ड्रिप, वारेन एंड पियर्सन ना नन ऑफ दिस. तो ये जो कह गला बिल्डिंग साइकिलटा से किए पॉपुलराइज करते वारेन एंड पियर्सन. तो वारेन एंड पियर्सन डेवलप करते ये जो बिल्डिंग साइकिल. The right option 135 C. 136 number question. Stagflation is a new economic phenomenon which occurred in 1970s was a situation of combined existence of. तो stagflation रे को दुटा मिसिकी थाए इनफ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट. तो राइट ऑप्शन एटा ही फास्ट अच्छी इनफ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट. स्टैगफ्लेशन ले देखा जाए कहीं स्टाग्नेशन आउ इनफ्लेशन माने स्टाग्नेशन माने जो जगह अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो आउ इनफ्लेशन रहिबो तो सेटा ही राइट ऑप्शन. तो एटा ए हो राइट ऑप्शन. तापर 137 restriction in aggregate supply which leads to stagflation is caused by. तो क्या द्वारा होता है एग्रीगेट सप्लाई जो रेस्ट्रिक्शनटा ए राइज इन मनी वेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियन, राइज इन द वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस. तो 137 राइट ऑप्शन हो स्टैगफ्लेशन कहीं होता है ना राइज इन मनी वेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियन. स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन द्वारा मनी वेजटा बढ़ो द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट देखा और राइज इन वर्ल्ड प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन प्राइस बढ़िले या द्वारा कौन हम इनफ्लेशन हम या द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट हम. तो इनफ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट दुटा सांगरे होची तो बोथ ए एंड बी द्वारा स्टैगफ्लेशन हम. तो यहाँ हो सी हो राइट ऑप्शन 137 राइट ऑप्शन सी. 138 नंबर क्वेश्चन को जीवा इन द लैफर कर्व राइट पोर्शन ऑफ द ऑप्टिमम टैक्स रेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम रेंज, नॉर्मल रेंज, प्रोहिबिटिव रेंज, नन ऑफ दिस. तो 138 राइट ऑप्शन हो राइट पोर्शनटा सेटा होची प्रोहिबिटिव रेंज माने जो लेफर कर्व राइट पोर्शनटा एटा होची प्रोहिबिटिव रेंज कहीं ना एटा होची 0 रु 50% पर्यंत आसिला 50 रु 100% पर्यंत सेटा होची प्रोहिबिटिव माने से टैक्स आम लागू कले सेथिरु रिटर्न पाइबा नाही रेवेन्यू पाइबा नाही. तो 0 रु 50% भितर रखिले आम रेवेन्यू कलेक्ट करि परिबा. तो एटा राइट पोर्शनटा हो माने डाहाण पाखटा प्रोहिबिटिव रेंज हो राइट ऑप्शन 132 सी. 138 सी. तापर 139 सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट व्हिच एमर्ज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेज ऑकर्ड इन यूके. इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन. तो कोटा होता यूके रे जहाँ को सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स सॉल्व करथिला. तो 139 जदि आम राइट ऑप्शन देखा सीटा हो कौन स्टैगफ्लेशन को सी सॉल्व करथिला सप्लाई साइड इकोनॉमी. तो 139 राइट ऑप्शन सी. 140 नंबर क्वेश्चन को आसवा हु वाज द प्रेसिडेंट इन यूएसए हु पॉपुलराइज सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स फॉर सॉल्विंग स्टैगफ्लेशन. तो यूएसए रो प्रेसिडेंट किए थे जे कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स द्वारा स्टैगफ्लेशन को सॉल्व करथिले. जॉन एफ केनेडी, वुड्रो विल्सन, रोनाल्ड रेगन, नन ऑफ दिस. तो 140 रो राइट ऑप्शन हो रोनाल्ड रेगन. रोनाल्ड रेगन राइट ऑप्शन सी. 141 न्यू केनिसियन स्कूल एडवोकेट दैट प्राइसेस एंड वेजेस आर स्टिकी मीनिंग. तो प्राइसेस और वेजेस गुड़िक स्टिकी तार मीनिंगटा कौन दे एडजस्ट फास्टली टू टेक्नोलॉजिकल शॉक्स ना they adjust slowly to short run economic fluctuation, they adjust fastly to short run economic fluctuation ना slowly. तो राइट ऑप्शन हो they adjust slowly to short run economic fluctuation. तो सेटा को हो sticky. तापर 142 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स मेनू कॉस्ट स्टिकी प्राइसेस बोथ ए एंड बी. तो मेनू कॉस्ट भी आसूची आमर न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स रे स्टिकी प्राइसेस भी आसूची. तो बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन. तापर 143 द टर्म पॉलिसी इम्पोर्टेंसी इन रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस इंडिकेट फिस्कल पॉलिसी विल बी ineffective in the long run, fiscal policy will be effective in the short run if it is unanticipated. both A and B ना कोटा राइट ऑप्शन हम. तो 143 रो राइट ऑप्शन दीटा जाक both A and B हो यार राइट ऑप्शन कहीं पॉलिसी इम्पोर्टेंसी ता द्वारा फिस्कल पॉलिसी विल बी इनइफेक्टिव इन द लॉन्ग रन फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव रहिबो. फिस्कल पॉलिसी विल बी इफेक्टिव इन शॉर्ट रन ले इफेक्टिव रहिबो लॉन्ग रन ले इनइफेक्टिव रहिबो. तो बोथ एंड बी हो राइट ऑप्शन. तापर 144 अंडर रेटेक्स हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्मड बेस्ड ऑन. तो रेटेक्स हाइपोथेसिस अनुसार एक्सपेक्टेशन को टाइप रो फॉर्म हेबे करेंट इकोनॉमिक इनफॉरमेशन ऊपर एक्सपेक्टेशनटा डिपेंड करिवो. तो राइट ऑप्शन ए हो करेंट इकोनॉमिक इनफॉरमेशन. तापर 145 द न्यू क्लासिकल फिलिप्स कर्व इज
तो न्यू क्लासिकल फिलिप्स कर्वटा केमितिका अटे डाउनवर्ड स्लोपिंग बोथ इन शॉर्ट रन इन लॉन्ग रन ना वर्टिकल बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ना डाउनवर्ड स्लोपिंग इन शॉर्ट रन एंड वर्टिकल इन लॉन्ग रन। तो मन रखिबो जोटा हमर फास्ट माने क्लासिकल थियोरी रे हमर क्लासिकल फिलिप्स कर्वटा थिला सेटार से माने कहउतले माने फिलिप्स कर्वटा शॉर्ट रन रे एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग होबो एमती रहिबो आ लॉन्ग रन ले सेटा वर्टिकल रहिबो। किंतु जेतेबेले न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने फिलिप्स कर्व को दर्शाइले सेतेबेले से माने कहले बोथ शॉर्ट रन आ लॉन्ग रन ले से एमती वर्टिकल रहिबो शॉर्ट रन ले भी वर्टिकल रहिबो आ लॉन्ग रन ले भी वर्टिकल रहिबो। किंतु हमर क्लासिकल वाले कहउतले शॉर्ट रन ले सेटा एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग रहिबो लॉन्ग रन ले वर्टिकल रहिबो। किंतु न्यू क्लासिकल वाले कहले बोथ शॉर्ट रन आ लॉन्ग रन ले फिलिप्स कर्वटा वर्टिकल रहिबो। तापर 146 रो राइट ऑप्शन 46 क्वेश्चन को आसीबा द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इनफर दैट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन इनफर करथिले 146 रे जे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक ना शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज वर्टिकल एंड द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज इलास्टिक ना शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज वर्टिकल। तो एटा ही राइट ऑप्शन जे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने से माने इन्फॉर्म करले कौन ना शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर सप्लाई कर्वटा शॉर्ट रन ले रिलेटिवली इलास्टिक रहिबो सप्लाई कर्वटा आ लॉन्ग रन ले सप्लाई कर्वटा कौन ना वर्टिकल रहिबो एटा टिके रिलेटिवली इलास्टिक लॉन्ग रन ले वर्टिकल रहिबो। तो राइट ऑप्शनटा होची सी। तापर नेक्स्ट होची 147 अंडर एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज वर्टिकल बिकॉज सप्लाई कर्व ऑफ लेबरटा लॉन्ग रन ले वर्टिकल होता है माने लॉन्ग रन ले सप्लाई कर्वटा एमती वर्टिकल होता है कहीं होता है रियल वेजेस आर परमानेंट और एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल आर सेम। तो दीटा कारण से वर्टिकल होता है। तो राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो। तापर 148 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 148 नंबर हूँ द रीजन फॉर रॉबर्ट लुकास क्रिटिसिजम अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल फॉर द पॉलिसी इवैल्यूएशन इज दैट रॉबर्ट लुकास क्रिटिसिजम कौन अटे देखिए गोटे हूँ माइक्रो मॉडल आर बेस्ड ऑन पैरामीटर्स डिराइव फ्रॉम द पास्ट डाटा कलेक्टेड अंडर पर्टिकुलर पॉलिसी। तो पास्ट डाटा अनुसार होता है ये भी ठीक माने से क्रिटिसिजम करते पास्ट डाटा को लेकिन द पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल मे चेंज एज इकोनॉमिक एजेंट्स एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर ऑफ द न्यू पॉलिसी। तो ये भी ठीक। तो बोथ ए एंड बी ठीक अच्छी। तो बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन 148। तापर 149 स्टैगफ्लेशन कैन बी कंट्रोल बाय। तो स्टैगफ्लेशनटा क्या द्वारा कंट्रोल करा जाई परिबो टैक्स बेस इनकम पॉलिसी हेले टैक्स बेस इनकम पॉलिसी हेले आउ रिड्यूस पर्सनल एंड बिजनेस टैक्स। तो टैक्स बेस पॉलिसी होबा दरकार इनकम पॉलिसीज होबा दरकार आउ पर्सनल आउ बिजनेस टैक्स को कम करबा दरकार। बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन। तापर 150 इन रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी चेंजेस इन द मनी सप्लाई चेंजेस हेले कौन हम ना चेंज पोटेंशियल जीडीपी एंड प्राइस लेवल ना चेंजेस ओनली प्राइस लेवल चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। तो मनी सप्लाई चेंज हेले ओनली प्राइस लेवलटा ही चेंज हम। तो राइट ऑप्शन बी हो। तापर 151 अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिस्ट अनुसार कौन अटे मनी डज नॉट मैटर ओनली मनी मैटर्स मनी इज न्यूट्रल। तो मॉनिटरिस्ट मानक व्यू अनुसार ओनली मनी केवल मनी ही मैटर करिवो अदर किसी मैटर करिवो नहीं ओनली मनी मैटर्स हो। राइट ऑप्शन 151 बी। तापर 152 डायनामिक इनकन्सिस्टेंसी इज ए सिचुएशन इन व्हिच। तो डायनामिक इनकन्सिस्टेंसी रे कौन हुए चेंजेस इन द बिजनेस पॉलिसी ओवर टाइम चेंजेस इन गवर्नमेंट ओवर टाइम ना डिसीजन मेकर प्रिफरेंस चेंज ओवर टाइम। तो 152 रो राइट ऑप्शन हो जे डायनामिक इनकन्सिस्टेंसी इज ए सिचुएशन इन व्हिच डिसीजन मेकर्स प्रिफरेंस चेंज ओवर टाइम डिसीजन मेकर्स प्रिफरेंसटा ओवर टाइम चेंजेस होता है। तो 152 रो सी हो राइट ऑप्शन। 153 इन रियल बिजनेस साइकिल कौन एग्रीगेट प्रोडक्शन कर्व शिफ्ट अपवर्ड व्हेन देयर इज। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन कर्वटा अपवर्ड शिफ्ट करिवो ऊपर को शिफ्ट करिवो केतेबेले ना इंक्रीज इन मनी सप्लाई ना पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक ना टैक्स कट। तो राइट ऑप्शन हो पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक हेले माने टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हेले ता द्वारा अपवर्ड शिफ्ट करिवो एग्रीगेट प्रोडक्शनटा। तो राइट ऑप्शन हो बी 153 बी। तापर 154 नंबर को क्वेश्चन को आसीबा मनी इज ए भेल मीन्स मनी गोटे भेल अटे कौन तार अर्थ मनी डज नॉट इन्फ्लुएंस ए रियल वेरिएबल सच एज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एटा तो ठीक अच्छी मनी सप्लाई ओनली डिटरमाइंस प्राइस लेवल एटा भी ठीक अच्छी बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन 154 सी। तापर 155 इन द न्यू केनिसियन इकोनॉमिक्स अनुसार वेजेस एंड प्राइसेस
फेल टू एडजस्ट कंटिन्यूअसली। तो न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स मैंने कही जे वेजेस आउ प्राइसेस माने ठीक से एडजस्ट हो पारे ना। तो राइट ऑप्शन वेजेस एंड प्राइसेस फेल टू एडजस्ट कंटिन्यूअसली। तापर 156 नंबर क्वेश्चन को आसवा इन द न्यू केनिसियन इकोनॉमिक्स स्टिकी नॉमिनल वेजेस एग्जिस्ट। तो स्टिकी नॉमिनल वेजेस एग्जिस्ट कौन पे एग्जिस्ट करे स्टिकी नॉमिनल वेजेस बिकॉज वेजेस डिक्लाइन अंडर डेटोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ना वेज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड फार्म्स ओवर ए पीरियड। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो वेज कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड फार्म्स ओवर ए पीरियड से तार स्टिकी वेजेस देखा जाए माने कंटिन्यूअसली स्टिक होकर रही था वेजेसटा। तापर 157 नंबर क्वेश्चन द रीजन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द न्यू केन्सियन थियोरी इज दैट। तो न्यू केन्सियन थियोरी रे इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं देखा जाए बोली पचारि वर्कर्स आर पेड हायर देन द मार्केट क्लियरिंग वेज वर्कर्स आर अंडर पेड ना वर्कर्स गॉट पेमेंट ऑन द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन। तो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं देखा जाए ना वर्कर्स आर पेड हायर देन द मार्केट क्लियरिंग वेजेस। तो मार्केट क्लियरिंग वेजेस ठारू वर्कर मानक जदि हायर पेड कराले तो कम लोक काम करेंगे आउ जो लोक मैंने रहिले से अनएम्प्लॉयड रही। तो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तारि पई देखा जाए। तो 157 राइट ऑप्शन ए हो। तापर 158 वर्कर्स एंड फार्म्स एंटर इनटू इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट रे एंट्री करेंगे बिकॉज कहीं ना फार्म एक्सर्ट प्रेशर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ना वर्कर्स आर रिस्क एवर्स विथ रेस्पेक्ट टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फार्म्स फियर दैट द वर्कर्स मे लीव देयर जॉब ना नन ऑफ दिस। तो 158 राइट ऑप्शन हो द वर्कर्स आर रिस्क एवर्स विथ रेस्पेक्ट टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को लेकिन वर्कर्स मैंने रिस्क एवर्स होता। तो से वर्कर्स एंड फार्म्स एंटर इनटू इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट ऑप्शन बी हो। तापर 159 क्वेश्चन को देखिए अंडर इनसाइडर एंड आउटसाइडर मॉडल इनसाइडर्स आर्ट्स इनसाइडर को माने फार्म्स हु गेव एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स ना वर्कर्स हु ऑलरेडी हैव जॉब्स ना वर्कर्स हु आर वेटिंग फॉर द जॉब्स टू एंटर ना नन ऑफ दिस। तो इनसाइडर माने जो माने ऑलरेडी माने जॉब रे अच्छंती से माने को आमे इनसाइडर कहबा। तो वर्कर्स हु ऑलरेडी हैव जॉब्स से माने होचंती अंडर इनसाइडर एंड आउटसाइडर मतलब इनसाइडर से माने जो माने ऑलरेडी जॉब रे अच्छंती। तापर 160 नंबर क्वेश्चन को आसीबा in new Keynesian economics wage rigidity and the failure of market clearing mechanism occurs due to। तो wage rigidity और market clearing mechanism कहीं की occur होता है बा देखा देता है। तो पेमेंट ऑफ मार्केट क्लियरिंग वेज पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज ना पेमेंट ऑफ एफिशिएंसी वेज। तो ये पेमेंट ऑफ एफिशिएंसी वेज हवा द्वारा जो पेमेंट ऑफ एफिशिएंसी वेज हवा द्वारा मार्केट क्लियरिंग मेकानिज्म होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 161 नंबर क्वेश्चन को आसवा अंडर सिलेक्शन थियोरी फार्म एवॉइड्स एडवर्स सिलेक्शन। तो फार्म एडवर्स सिलेक्शन को एवॉइड करे क्या द्वारा बाय पेइंग ए वेज हायर देन मिनिमम वेज टू वर्कर्स। तो यहाँ हो राइट ऑप्शन माने जी वेज देवा कथा ताठू अधिक वेज देके सी वर्कर्स मान को पे करता है जहाँद्वारा जो एडवर्स सिलेक्शन को हटेवाई माने कम करने। तो 161 राइट ऑप्शन ए हो। तापर 162 in real business cycle theory the production function of the economy is given by y is equal to zf z function of kn। तो ये z कौन इंडिकेट करे मनी सप्लाई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैपिटल स्टॉक ना नन ऑफ दिस। तो 162 रो जदि आम राइट ऑप्शन देखा z क्या इंडिकेट कर ना स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करे z। तापर 163 वेरी लॉन्ग बिजनेस साइकिल व्हिच हैज more than 50 years duration made of 6 juggler cycles is known as building cycle quadratic cycle kitchen cycle ना नन ऑफ दिस। तो यहाँ गोटे तार साइकिल नेम सब अच्छी। तो यहाँ को माने भेरी लॉन्ग पीरियड को ताको कौन कह जाए कंड्राटिव साइकिल ताको कह जाए भेरी लॉन्ग पीरियड। तो जस्ट ताको कही दूची कौन कौन साइकिल सब अच्छी मन रखिबो जेमती कि आमे धर देखिबा गोटे गोटे सबुठु सर्ट पीरियड टाइम टाकू आम कहवा किचेन साइकिल मन रखिबो सबुठु कम किचेन साइकिल। तो यहाँ मन रखिबो प्रथम सबुठु कम जो साइकिल टाको कह जाए किचेन साइकिल जोटा 3 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत रही है। आउ तापर ठारू बड़ साइकिल हूँ जगलर साइकिल जोटा कि 7 रु 11 वर्ष पर्यंत रही है। तापर कुजनेट साइकिल जोटा कि 15 रु 25 वर्ष पर्यंत रही है। तापर कंड्राटिव साइकिल जोटा कि 45 रु 60 वर्ष पर्यंत रही है। तो ये सब इकोनॉमिस्ट मानकर नेम। तो तांकर नेम अनुसार से साइकिल नेम दि जाए किचेन साइकिल 3 रु 5 जगलर 7 रु 11
गुजनेट 15 ରୁ 25 आउ कंडक्टिव 45 ରୁ 60। तो सी पचारि जोटा सबुठू लंग माने सबुठू बड़ बिजनेस साइकिलटा कोटा सेटा हिचो कंडक्टिव साइकिल माने सेटारे हमरो से कहथिले मेड ऑफ 6 जगलर साइकिल 6टा मिसी गले माने 7 ରୁ 11 माने 7 6 42 माने 42 45 ରୁ 60 भीतर रहिबो आ तो एटा ही राइट ऑप्शन कंडक्टिव साइकिल हिचो किचन जगलर गुजनेट कंडक्टिव। तो ए अनुसार आमे माने ये करि परिबा तार सीरियली सजै परिबा किचन साइकिल किचन जगलर गुजनेट कंडक्टिव। तो से पचार भेरी लंग बिजनेस साइकिल तो भेरी लंग बिजनेस साइकिल आमर कौन हो कंडक्टिव साइकिल हो। तो तापरे 164 बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द फेनोमेनन ऑफ वेव लाइक फ्लक्चुएशन इन। तो बिजनेस साइकिल को गुड़िक वेव माने बढ़ी थाए कमी थाए एम्प्लॉयमेंट रे अधिक कम देखा जाए इनकम रे भी देखा जाए। तो ये बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन। तो वेव लाइक फ्लक्चुएशन एम्प्लॉयमेंट रे भी हुए इनकम रे भी हुए। तापर 165 व्हिच ट्रेड साइकिल इज नॉन एज माइनर साइकिल बिल्डिंग साइकिल गुजनेट साइकिल किचन साइकिल। तो आम जानी माइनर माने सबुठ कम रेटा कोटा किचन साइकिल रे होता है जोटा कि 3 ରୁ 5 इयर्स मुझे कहीकि आसली डायग्राम रे। तापर नेक्स्ट हूँ द बुक ए कंट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ द ट्रेड साइकिल वाज रिटन बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल किए देते जे आर हिक्स जेएम केन्स पर्लिम सैमुअलसन। तो यहाँ देते हिक्स देते जे आर हिक्स देते कंट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल। तो राइट ऑप्शन ए हो। 167 गुड विन्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर एक्सीलरेशन इंटरएक्शन नॉन लीनियर मॉडल चेंज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो गुड विन्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल बेस करे कहा उपरे नॉन लीनियर मॉडल उपरे। तो राइट ऑप्शन 167 बी। तापर 168 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अंडर सैमुअलसन्स ट्रेड साइकिल द वैल्यू ऑफ साइकिललेस पाथ इज ए इज इक्वल टू 0.53 0.52 0.50। तो सैमुअलसन्स कर जो ट्रेड साइकिल रे वैल्यू ऑफ साइकिललेस पाथटा केते रु केते भीतर रहिबो 0.5 ରୁ 0 भीतर। तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 169 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अंडर सैमुअलसन्स ट्रेड साइकिल ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इज अप्रोच्ड ऑन साइकिललेस पाथ साइकिललेस एक्सप्लोसिव पाथ ना फ्लक्चुएशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ना नॉन ऑफ दिस। तो 169 रो राइट ऑप्शन ऑफ द हेजिबो साइकिललेस एक्सप्लोसिव पाथ। तापरे 170 इन हिक्सियन ट्रेड साइकिल द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इज द रेट व्हिच इज कंसिस्टेंट विथ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथटा क्या सहित कंसिस्टेंस हम सीटा हो राइट ऑप्शन रियल सेविंग इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट। तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ रे रियल सेविंग इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट हम। तापर 171 द ग्रेट रिसेशन which occurred on 2007-8 phase was also called Zhu crisis, subprime mortgage crisis, East Asian economic crisis। तो 2008 रे जो क्राइसिस देखा जाइथिला ग्रेट रिसेशन होइथिला सेटा को कोन कुआ जाय। तो सेटा को कुआ जाय सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस बोली ताको कुआ जाय सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। तापर 172 द रीजन फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इज। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होबार कारण कोन लूज लेंडिंग रेट्स इन द हाउसिंग मार्केट स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हाई इंटरेस्ट रेट। तो राइट ऑप्शन हो लूज लेंडिंग रेट्स इन द हाउसिंग मार्केट। तो राइट ऑप्शन ए। तापर 173 द प्रोसीड्यूर ऑफ पुलिंग वेरियस फाइनेंशियल एसेट इनटू वन ग्रुप एंड देन सेलिंग दिस ग्रुप टू रीपैकेज्ड एसेट्स टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड। माने वेरियस फाइनेंशियल एसेट को गोटे ग्रुप रे कन्वर्ट करवा तापर ताको इन्वेस्टर मान को सेल करवा। तो सेटा को कौन कह ग्रेट मॉडर्नाइजेशन सिक्युलराइजेशन मोनेटाइजेशन ना नॉन ऑफ दिस। तो 173 रे राइट ऑप्शन हो सिक्यूरिटाइजेशन। तो सबको मिसेकी गोटे ग्रुप रे करवा देन ताको सेलिंग करवा डिफरेंट ग्रुप्स को रिपैकेज करके ताको सेलिंग करवा। तो सिक्यूरिटाइजेशन ताको कह 173 बी। तापर नेक्स्ट हो 174 द मेन रीजन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स सेल्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू इन्वेस्टर व्हिच इनक्लूड फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो इन्वेस्टर मान को सेल करिवो सेटा तादेटा कोन इनक्लूड हबो कूपन बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंशियल इक्विटी सर्टिफिकेट एटा तो हबो नहीं। तापर प्रिफर्ड इक्विटी सर्टिफिकेट एंड मॉर्गेज बैक सिक्यूरिटी ना मॉर्गेज बैक सिक्यूरिटी एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो यहाँ हो राइट ऑप्शन मॉर्गेज बैक सिक्यूरिटी आउ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को सेल करिवो। तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर नेक्स्ट हूँ 175 नंबर क्वेश्चन द मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन यूएसए हुज क्रेडिट रेटिंग एक्टिविटीज लीड्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो कौटा यूएसए रे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज एंड S&P लेमन ब्रदर्स मेरिस लिंच S&P एंड गोल्डमैन सैक्स ना नॉन ऑफ दिस। तो सेटा हो 175 रो राइट ऑप्शन हो मूडीज एंड S&P जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
तापर नेक्स्ट हूँ 176 द मेजर फेलियर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी व्हिच लीड्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस द हाइस्ट रेटिंग गिवन टू रिक्सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रेटिंग जंग स्टेटस ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट तो राइट ऑप्शन हो कहीं जो मेजर फेलियर फाइनेंशियल क्राइसिसटा हाइस्ट रेटिंग गिवन टू द रिक्सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट तो रिक्सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को जब आम हाइस्ट माने कौन करवा रेटिंग देदेवा ता द्वारा क्राइसिसटा अधिक होबार देखा कहीं से रिक्स अधिक तापर 177 नंबर क्वेश्चन द मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंक्लूड तो मेजर फंक्शन कौन इंक्लूड करिवो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रे रिड्यूसिंग द इनफॉरमेशन एसिमेट्री एटा ठीक तापर असेसिंग डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी विथ अवेलेबल इनफॉरमेशन एटा भी ठीक तो बोथ बी एंड सी ए एंड बी हो राइट ऑप्शन तो सी है राइट ऑप्शन तापर 178 नंबर क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन कहूँ डेस डिफाइन्स द टिपिंग पॉइंट व्हेन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी रिचेस एन एक्सट्रीम दैट इज अनस्टेबल लीडिंग टू रेपिड प्राइस डिफ्लेशन एंड प्रिवेंटेबल मार्केट कोलैप्स तो सीटा को कौन कह इन्फ्लेशनरी गैप मिनिस्की मूवमेंट नेशनल डिमांड ना नन ऑफ दिस तो 178 रो राइट ऑप्शन हो मिनिस्की मूवमेंट ताको कह मिनिस्की मूवमेंट तो मिनिस्की मूवमेंट कौन ना मिनिस्की मूवमेंट इज ए सडन मेजर कोलैप्स ऑफ एसेट वैल्यूज व्हिच मार्क्स द एंड ऑफ द ग्रोथ फेज ऑफ ए साइकिल इन क्रेडिट मार्केट्स और बिजनेस एक्टिविटी जोटा कि देते हाइमेन मिनिस्की तो अनुसार से मिनिस्की साइकिल बोली कह नेक्स्ट 179 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन डेस गिव्स राइज टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या द्वारा आसी था टेक्नोलॉजिकल शॉक्स ना फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड ना इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर ना नन ऑफ दिस तो इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर हवा द्वारा कौन होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन देखा था सैमुएल्सन को मत अनुसार तो 179 राइट ऑप्शन सी हो 180 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल कंटेन्स ओनली फिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी रिसेशन रिकवरी प्रॉस्पेरिटी ना नन ऑफ दिस तो को टाइम रे केवल फिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखा था सेटा होची प्रॉस्पेरिटी टाइम रे प्रॉस्पेरिटी जेतबेले हुए सेतबेले हमर अनएम्प्लॉयमेंट तो देखा जाई न थाए किंतु ए जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरलटा रही थाए सेटा जनरल सिचुएशन फ्रिक्शनल माने गोटे जॉब रे आ गोटे जॉब को शिफ्ट कला बेले शॉर्ट रन रे हमर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए स्ट्रक्चरल माने ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी माने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कले तो से जगह में ओल्ड लोक मैंने से सब कम करें ना तो ये टाइप अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए से नेचुरल वे रही आम हटई पारे ना तो प्रॉस्पेरिटी टाइम से दुटा जाक देखा जाए ना अदर जो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए न था तो राइट ऑप्शन सी तापर नेक्स्ट 181 मिनिस्किस मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक फील्ड वाज फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस रेशनल एक्सपेक्टेशन एक्सेस डिमांड मॉडल नन ऑफ दिस तो यार मेनली मिनिस्की माने मोस्ट इकोनॉमिक फील्ड को मोस्ट कंट्रीब्यूशन तार कौन थी ना फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस तो राइट ऑप्शन ए हो 182 नंबर क्वेश्चन को आसवा इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स तो पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट फीचर गुड़िक कौन इंपोर्टेंस टू रियल एंड हिस्टोरिकल टाइम एटा ठीक अच्छी अनसर्टेनिटी एंड एक्सपेक्टेशन एटा भी ठीक अच्छी कहना पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स एगुड़ा सब देते तो बोथ एंड बी हो राइट ऑप्शन तो सी इज द राइट ऑप्शन तापर 183 नंबर क्वेश्चन को आसवा अच्छा ये गोटे ए एंड बी सजेबा इन द कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट बिजनेस साइकिल थ्योरीज मैच द नेचुरल साइकिल लिस्ट 1 लिस्ट 2 देख कांस्टेंट साइकिल एक्सीलरेशन मल्टीप्लायर इंटरेक्शन अप्रोच कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल रियल बिजनेस साइकिल जदि आम देखा फास्ट कांस्टेंट साइकिल से किए देते आमर जे.आर. हिक्स देते कांस्टेंट साइकिल को जे.आर. हिक्स देते एक्सीलरेशन मल्टीप्लायर जो इंटरेक्शन अप्रोचटा से सैमुएल्सन तापर कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल जो देते निकोलस कैल्डर आ रियल बिजनेस साइकिल थ्योरीटा देते रॉबर्ट जे बारो तो 1 माने I2 कोटार अच्छे फास्ट तापर 2 1 3 3 4 4 तो एटा ही राइट ऑप्शन अटे ए इज द राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन को आसवा जब फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8 ओरिजिनेटेड इन द फॉलोइंग कंट्री कौटी होता रूसिया यूनाइटेड स्टेट इंग्लैंड तो जब देखा 184 राइट ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट रे होता फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 मसीह तापर 185 द फोर्थ बिगेस्ट यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक दैट कोलैप्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8 एंड फिल द लार्जेस्ट बैंक्रप्सी इन यूएस हिस्ट्री वाज तो कौ बैंकटा होता माने जो फाइनेंशियल क्राइसिस कौ थे होता
मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, लेमन ब्रदर्स तो कोटा तो राइट ऑप्शन होची लेमन ब्रदर्स रे हेतला जो 2007-8 मसीह फाइनेंशियल क्राइसिस। तापर 186 नंबर क्वेश्चन को आसवा इन एफिशिएंसी वेज मॉडल द रियल वेज इज सेट टू। तो एफिशिएंसी वेज मॉडल रियल वेजटा कोटी सेट करा मिनिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पर रुपी ऑफ रियल वेज रिसीव ना मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पर रुपी ऑफ रियल वेज रिसीव ना क्लियर द लेबर मार्केट। तो इन एफिशिएंसी वेज मॉडल रियल वेज इज सेट, रियल वेजटा कोटी सेट करा ना मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पर रुपी ऑफ रियल वेज रिसीव। तो मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर को रखा तो 186 राइट ऑप्शन बी हो। 187 नंबर क्वेश्चन को आसवा द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डज नॉट इम्प्लाय। तो रेशनल हाइपोथेसिस कोटा इम्प्लाय करे ना। फर्स्ट हूँ पीपल डू नॉट मेक सिस्टमेटिक एरर, एटा तो इम्प्लाय करे। ऑन एवरेज द इकोनॉमी विल बी क्लोज टू LAS लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व। तापर पॉलिसी मेकर्स हैव बेटर इनफॉरमेशन अबाउट द इकोनॉमी देन अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहीटा ही माने इम्प्लाय करे ना जे पॉलिसी मेकर्स हैव बेटर इनफॉरमेशन अबाउट द इकोनॉमी। पॉलिसी मेकर पाखे बेटर इनफॉरमेशन रहिबो कि रहिबो नहीं अदर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 188 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू द डेस इल टाइम्ड पॉलिसी इंटरवेंशन मे एक्चुअली worsen the business cycle due to the long and variable lags between the recognition of an economic problem and the ultimate impact of a change in monetary policy। सेटा को कौन कह फ्राइडमैन क्रिटिक्स, फिलिप्स डॉक्ट्रिन एंड लुकास मॉडल। तो यहाँ को कह आमर फ्राइडमैन क्रिटिक्स कह फ्राइडमैन क्रिटिक्स एटा थिला क्रिटिसिज्म देथिले ए जो स्टेटमेंटा। तापर 189 द डोमिनेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट बिजनेस साइकिल इज। तो डोमिनेंट वे रे थिंक करबा बिजनेस साइकिल को कौन कह रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, इम्पल्स प्रोपागेशन मेकानिज्म, डिटरमिनिस्टिक, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड सिस्टम, नॉन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हो इम्पल्स प्रोपागेशन मेकानिज्म। तो राइट ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट 190 नंबर क्वेश्चन वेदर एन इकोनॉमिक शॉक is identified as being a supply shock or demand shock makes a greater difference for aggregate demand management because कौन पाई ना in the fact of a supply shock aggregate demand policy will not the particular useful since it will enter component the impact on inflation and on of a supply shocks। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन ए जन इन्फ्लेशन एंड ऑन ऑफ ए सप्लाई शॉक। तापर 191 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच सॉल्यूशन टू केन्सियन प्रिफर फॉर ए पॉजिटिव डिमांड शॉक परस्यूइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीटा हूँ पॉजिटिव डिमांड शॉक्स। तो यहाँ हूँ राइट ऑप्शन ए 191 रो ए हो राइट ऑप्शन। तापर 192 क्वेश्चन को आसवा द टर्म एक्सिलरेशन प्रिंसिपल इन द इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय J.M. क्लार्क, J.M. केन्स, पॉल सामनसन। तो यहाँ एक्सिलरेशन माने थियोरी एक्सिलरेशन प्रिंसिपल देथिले J.M. क्लार्क प्रथम। तो राइट ऑप्शन J.M. क्लार्क हो। तापर 193 रियल बिजनेस साइकिल थियोरी सजेस्ट दैट डेज टू करेक्ट डिपार्चर्स फ्रॉम द डिजायर ग्रोथ पाथ देयर इज ए रोल फॉर फिस्कल पॉलिसी, देयर इज ए रोल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, देयर इज ए रोल फॉर स्टेबलाइजिंग आउटपुट एवर द बिजनेस साइकिल। तो यहाँ रोचे देयर इज ए रोल फॉर स्टेबलाइजिंग आउटपुट एवर द बिजनेस साइकिल। तो राइट ऑप्शन सी। तापर 194 द मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल एज्यूम्स डैश डिपेंड्स ऑन डैश। तो मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर कौन एज्यूम करे कंजप्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, ना इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, ना इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। तो मल्टीप्लायर एक्सीलरेशन थ्योरी अनुसार इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। तो राइट ऑप्शन हो सी। तापर 195 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे द बिजनेस साइकिल डिस्क्राइब्स फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट अराउंड द ट्रेंड पाथ ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन रिसेशन। तो यहाँ हो बिजनेस साइकिल डिस्क्राइब कौन कले फ्लक्चुएशंस अराउंड द ट्रेंड पाथ ऑफ आउटपुट। तो 195 रो ए हो राइट ऑप्शन। 196 मेन्यू कॉस्ट ऑफ पोस्ट कैंसियन एक्सप्लेन्स प्राइस इन फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन हम तो मेन्यू कॉस्ट माने कौन जोटा कि प्राइस इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी न था मेन्यू कॉस्ट माने जो मेन्यू रे आमर जो होटेल आम खाइबा से गोटे मेन्यू रे जो कॉस्टा को चेंज कराई था। तो मेन्यू कॉस्टारे जोटा थाए से फिक्स करके रखाई था। तो सेटा हूँ प्राइस इन फ्लेक्सिबिलिटी ताको कहुए माने फ्लेक्सिबल हो पार ना। तापर इफ MPC इज 0 द लेवल ऑफ सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो MPC 0 हेले 1/1 माइनस MPC मल्टीप्लायर फॉर्मूला। तो 1/1 माइनस MPC जदि 0 हो 1 माइनस 0 ताले 1/1 माइनस 0 माने 1। तो 1/1 माने वैल्यू केते आसला से 1 आसीबो। तो राइट ऑप्शन हो आमर 1। तापर 198
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या ऊपर डिपेंड करिवो एमपीसी ऊपर तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो राइट ऑप्शन एटा ही हो तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंडेड बाय एमपीसी कहीं 1/1 माइनस एमपीसी होची ना मल्टीप्लायर फॉर्मूला तो सेटा एमपीसी ऊपर डिपेंड करुच्चे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हायर हेले लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कहीं देख ये जदि आम देखा 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस तो मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू 1/एमपीएस भी आम लिखिपर तो जिते आमर हायर रैल्यू कहार एमपीएस रैल्यू जदि आम लिखा 1/2 करदे ताले 0.5 होगला जदि आम आउ टे हायर करवा एमपीएस वैल्यू 1/4 तो 0.25 कमिगला तो 1/10 करदे ताले 0.10 हो तो आहरी वैल्यू कमी जा तो जिते एमपीएस वैल्यू बढ़िबो सेते आमर मल्टीप्लायर वैल्यूटा कमिबो तो हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो राइट ऑप्शन ए हो तापर 200 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अंडर सिक्योरिटाइजेशन सिलेक्टेड पूल ऑफ एसेट्स आर पास्ड थ्रू फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू सिक्योरिटीज टू अनदर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ताको आम कौन कहवा ओरिजिनेटर स्पेशल पर्पज व्हीकल ना क्रेडिट रेटिंग कंपनी ना नॉन माने सब गुड़िका मिसैकी गोटे ग्रुप रे ताको कन्वर्ट करिक ताको पुणी आउ थे आसेट रे कन्वर्ट करा जिवो तो सेटा को कौन कह स्पेशल पर्पज व्हीकल ताको कह जाए तो स्पेशल पर्पज व्हीकल ताको कह जिवो तो राइट ऑप्शन 200 रो बी ताले आज आम डिस्कस कले ये 100 क्वेश्चन तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना प्लेलिस्ट जाकि देखिपर आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब कर दियो कहीं डेली वीडियो अपलोड होची ओपीएससी पीजीटी चली एसएसबी पीजीटी बाहरी एसएसबी जो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज खाली एसएसबी लेक्चरशिप बाहरी तो सबूपाई एगुड़िक हेल्पफुल हम यूजीसी नेट भी हेल्पफुल हम तो सबूर क्लासेस हम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो नेक्स्ट क्लास रे देखा से पर्यटन समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।